वर्षों पुरानी बात है जब एक गांव में तीन दोस्त रहते थे। रबीन, आनंद और विनोद, तीनों ही दोस्तों में बहुत ही गहरा प्यार था और वो तीनों गांव में ही मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहे थे। उन तीनों की जिंदगी बहुत ही गरीबी में कट रही थी, लेकिन फिर भी वे तीनों अपनी इस जिंदगी से बहुत ही खुश थे। गांव में उनकी दोस्ती एक मिसाल बन चुकी थी और गांव वाले अक्सर उनकी दोस्ती की कस्में लेते थे। तीनों दोस्त सुबह उठते ही अलग अलग दिशाओं में अपने काम की खोज में निकल जाते और फिर शाम ढलते जब वे वापस लौटते तो अपनी दिन भर की कमाई को वो लोग एक साथ बैठकर खर्च करते। एक बार की बात है, एक सौदागर उनके गांव में आया और वो गांव वालों से उन तीनों दोस्तों के बारे में पूछने लगा। पूछताछ करते हुए वो सौदागर उन तीनों को ढूंढता हुआ उन तक जा पहुंचा। जब वो धनी सा दिखने वाला सौदागर उन तीनों के पास पहुंचा तो कहने लगा, मेरा नाम भुवनेश्वर है और मैं सोने का व्यापारी हूं। मुझे तुम तीनों दोस्तों की ही तलाश थी। तभी उन तीनों में से आनंद बोला, हजूर आप कौन हैं? आज से पहले तो हमने आपको इस गांव में कभी नहीं देखा। सौदागर बोला, तुमने ठीक कहा आनंद, मैं इस गांव में पहली बार ही आया हूं और वो भी तुम तीनों की दोस्ती के बारे में सुनकर आया हूं। हम कुछ समझे नहीं हजूर, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? सौदागर कहने लगा, मैंने गांव में कदम रखते ही तुम लोगों की दोस्ती के चर्चे सुने। तुम्हारे बारे में सुनकर मेरी इच्छा तुम लोगों से मिलने की हुई और इसलिए मैं यहां पर चला आया। लेकिन यहां पर पहुंचकर जब मैंने तुम्हारी गरीबी के हालात देखे तो मुझे बड़ा ही दुख हुआ। तुम लोग मेहनती और ईमानदार हो। अगर तुम लोगों के पास दौलत हो तो अपनी मेहनत के बल पर तुम बहुत कुछ कर सकते हो। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वो राज तुम लोगों को भी बता दूं जो बरसों से सिर्फ मेरे ही सीने में दफन है और जिसके कारण आज भी मुझे धन दौलत की कोई कमी नहीं है। मेरा लाखों का व्यापार ज्यों का त्यों कायम है। हजूर वो कौन सा राज है? सौदागर की बातें सुनकर तीनों दोस्तों के दिल तेजी से धड़कने लगे। तीनों के मन में तरह तरह के विचार उठने लगे। वे सोचने लगे, ना जाने ये सौदागर हमें कौन सा राज बताना चाहता है। शायद ये कोई नेकी का फरिश्ता है जो अपना राज बताकर हमारी गरीबी दूर करना चाहता है। विनोद ने कहना शुरू किया, ये बात आज से 10 साल पहले की है, जब मैं बहुत ही गरीब था और मेरे पिता एक वैद्य का काम करते थे। उन्हीं की कमाई पर हमारे दिन गुजर रहे थे और एक दिन भाग्य ने हमारे साथ एक बहुत ही भयानक मजाक किया। जब मेरी माता को एक बड़ी ही भयानक बीमारी ने जकड़ लिया, तब मेरे बाप ने मुझसे कहा था कि पुत्र, तेरी माता का इलाज सिर्फ एक जड़ी बूटी से ही हो सकता है। अगर वो जड़ी बूटी ना मिली तो तेरी माता का बचना बहुत ही मुश्किल है।
लेकिन पुत्र, वो जड़ी बूटी इतनी आसानी से नहीं मिलती। कई पहाड़ों, पर्वतों और जंगलों की खाक छानने पड़ती है। इस काम में ना जाने कितना समय लग जाएगा और तब तक शायद तुम्हारी माता जिंदा भी ना रहे। लेकिन तब मैंने अपने बाप को दिलासा देते हुए कहा, बापूजी, आप चिंता मत कीजिए, आप मुझे उस जड़ी बूटी की पहचान बताइए। मैं उस जड़ी बूटी को अवश्य ही खोज कर लाऊंगा। और फिर अपने बाप से उस जड़ी बूटी के बारे में पूरी जानकारी लेकर मैं उस जड़ी बूटी को खोजने के लिए चल पड़ा। कई दिनों तक भटका, कई खतरों का सामना किया, लेकिन मुझे वो बूटी नहीं मिली जिससे मेरी मां की जान बच सके। 3 महीने के बाद जब मैं थका हारा अपने घर वापस लौटा, लेकिन जब मैं अपने घर पर पहुंचा तो मुझे एक बहुत ही बुरी खबर मिली। मेरे पड़ोसियों से मुझे पता चला कि मेरे माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। उन्होंने मुझे ये बताया कि मेरी माता, जो कि बहुत ही बीमार थी, उसकी बीमारी एक छूत के रोग में बदल चुकी थी और वही बीमारी मेरे बाप को भी लग गई, जिसके कारण दोनों की मृत्यु हो गई। और फिर गांव वालों ने ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया था। मुझे बहुत ही दुख हुआ कि मैं अंतिम समय में अपने माँ बाप को देख भी नहीं पाया। और इन सब का कारण थी वो जड़ी बूटी जिसकी तलाश में मैं निकला था, और वो जड़ी बूटी मुझे नहीं मिली। उस दिन मैंने अपने मन में यह ठान लिया कि मैं उस जड़ी बूटी को ढूंढ कर रहूंगा, ताकि फिर कभी अगर वो बीमारी किसी को हो तो उस जड़ी बूटी की कमी के कारण किसी की मौत ना हो। मन में ऐसा फैसला करके मैं उस जड़ी बूटी की तलाश में निकल पड़ा। उस जड़ी बूटी को ढूंढते ढूंढते मैं ना जाने कहां कहां भटका। पहाड़ों की खाक छानी, पहाड़ी इलाकों में गया, और फिर एक दिन जैसे चमत्कार हो गया। जब मैं एक घाटी में उतरा तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ना हुआ। मेरी नजर जहां तक भी जाती थी वहां तक सोने और मोती बिखरे पड़े थे। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। लगता था कि मैं कोई सपना देख रहा हूं। उस खजाने की चकाचौंध मेरे दिमाग पर ऐसी पड़ी कि मैं अपना असली मकसद, यानी कि उस जड़ी बूटी की तलाश करना, वो भी भूल चुका था। मैं इतनी सारी दौलत पाकर बहुत ही खुश हो गया, और फिर मुझे उस दौलत की सुरक्षा की चिंता होने लगी। मैंने सोचा कि इस सारी दौलत को मुझे कहीं पर छिपा देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ही तरह से कोई भूला भटका आदमी यहां पर आ जाए और इस सारी दौलत पर अपना कब्जा कर ले। ऐसा सोचकर मैंने उस दौलत में से एक बहुत बड़ा हिस्सा निकाला और उसे एक बिल्कुल सुरक्षित जगह पर जाकर छुपा दिया। मुझे जब भी दौलत की जरूरत होती है मैं वहां जाकर अनमोल हीरे निकाल कर ले आता हूं। मैंने अपनी दौलत कहां छुपाई है वो तो मैं तुम लोगों को नहीं बताऊंगा, लेकिन हां, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस जगह का पता बता सकता हूं जहां पर आज भी वो हीरे मोती बिखरे पड़े हैं।
उस खजाने के मिलते ही तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। सेठ की बातें सुनकर रबीन कहने लगा, आपकी बातें एक सपने के समान लगती हैं। मुझे तो यकीन नहीं होता कि कहीं पर कोई ऐसी जगह भी हो सकती है। सौदागर बोला, यकीन तो तुम्हें तब आएगा जब तुम खुद वहां पर जाकर अपनी आंखों से देखोगे। अगर ऐसी बात है तो आप हमें उस जगह का पता बताएं। हम तीनों वहां पर जरूर जाएंगे। उस जगह का पता बताने से पहले मेरी एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि तुम उस जगह के बारे में और मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे। अगर तुमने ऐसा किया तो इसकी तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तीनों एक साथ बोले, हमें आपकी ये शर्त मंजूर है। और इसके बाद सेठ भुवनेश्वर ने तीनों दोस्तों को उस जगह के बारे में अच्छी तरह से बता दिया और उस जगह का पूरा पता भी उन्हें समझा दिया। इसके बाद सौदागर ने उन्हें कुछ रुपए देते हुए कहा, ये कुछ रुपए तुम अपने पास रख लो, रास्ते में ये तुम्हारे काम आएंगे। मुझे पक्का विश्वास है कि मेरी बातों को तुम कोई मन भड़क कहानी नहीं समझोगे। अगर तुमने ऐसा सोचा तो मुझे बहुत ही अफसोस होगा। अब मैं चलता हूं। उसके बाद वो सौदागर अपनी राह चला गया। सौदागर के जाने के बाद वे तीनों मित्र आपस में कहने लगे, क्या सच में ऐसी कोई जगह हो सकती है? कहीं वो हम तीनों को बेवकूफ तो नहीं बना गया? आनंद बोला, मुझे तो सौदागर की बातों में किसी तरह का कोई छल कपट नहीं लगा। हम तीनों को एक बार जरूर वहां पर जाना चाहिए। इस तरह से वो तीनों मित्र उस जगह पर जाने के लिए राजी हो गए और फिर तीनों ने अपना कुछ सामान इकट्ठा किया और अपने सफर पर निकल गए। सफर काफी लंबा था, इसलिए वे तीनों जहां पर भी उन्हें जगह मिलती वहां पर आराम भी कर लेते थे। इस तरह उन तीनों को चलते चलते अब 6 दिन बीत चुके थे और फिर एक दिन जब वे रास्ते से गुजर रहे थे तो विनोद ने कहा, मुझे बहुत ही प्यास लग रही है। मेरा तो गला सूखा जा रहा है। मुझे पानी लाकर दो, वरना मेरी जान निकल जाएगी। ये कहते हुए विनोद तड़पने लगा। उसकी ऐसी हालत देखकर रबीन ने कहा, आनंद जाओ जल्दी से कहीं से पानी ढूंढ कर लाओ। ये सुनकर आनंद एक बर्तन लेकर पानी की तलाश में निकल गया। जैसे ही आनंद वहां से पानी की खोज में गया कि तभी विनोद फुर्ती से खड़ा हो गया। ये देखकर रबीन ने हैरानी से कहा, ये क्या? तुम तो भले चंगे हो, फिर ये प्यास का नाटक तुमने क्यों रचा था? विनोद ने कहा, अरे मूर्ख, तुम इतना भी नहीं समझते कि मैंने ये नाटक आनंद को यहां से हटाने के लिए किया था, ताकि मैं अकेले में तुमसे एक जरूरी बात कर सकूं। ऐसी कौन सी बात थी जो आनंद के सामने नहीं की जा सकती थी? विनोद ने कहा, बात यह है कि अगर तुम चाहो तो उस खजाने के मालिक सिर्फ हम दोनों बन सकते हैं।
रबीन बोला, क्या मतलब? आनंद का उसमें कोई हक नहीं होगा। विनोद बोला, नहीं, मैं नहीं चाहता कि वो उस जगह तक पहुंचे। अगर तुम मेरा साथ दो तो ये काम बड़ी आसानी से हो सकता है। ज्यादा सोचने में अपना वक्त बर्बाद मत करो, क्योंकि आनंद किसी भी समय यहाँ पर पहुंच सकता है। हम दोनों रास्ते में मौका देखकर आनंद का काम तमाम कर देंगे। उसके बाद सिर्फ हम दोनों ही उस विशाल खजाने के मालिक होंगे। रबीन बोला, लेकिन अगर कोई गड़बड़ हो गई तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। विनोद बोला, मुझे मंजूर है। लगता है आनंद आ रहा है। अब तुम बिल्कुल चुप ही रहना। तभी आनंद वहां पर आ पहुंचा और बोला, ये लो मित्र, जल्दी से विनोद को पानी पिला दो। पानी पीते ही विनोद उठ बैठा और ऐसे नाटक करने लगा जैसे पानी पीकर उसकी जान में जान आ गई हो। बेचारा आनंद उन दोनों की साजिश से बिल्कुल अनजान था। बारी बारी से उन तीनों ने पानी पिया और फिर वो आगे बढ़ने लगे, लेकिन विनोद को चैन नहीं आ रहा था। वो तो रास्ते भर आनंद से छुटकारा पाने की योजनाएं बनाता रहता। इसी उधेड़ जंगल में एक दिन और बीत चुका था। चलते चलते वे लोग एक झरने के नजदीक पहुंचे, जिसे देखकर विनोद का मन खुशी से उछल पड़ा। वो सोचने लगा, अगर आनंद को इस झरने के ऊपर से धक्का दे दिया जाए तो इसकी मौत निश्चित हो जाएगी। हाँ, यही मौका है। उसने अपने बाकी दोनों दोस्तों से कहा, तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं जरा इस पहाड़ी पर चढ़कर आगे का रास्ता देख कर आता हूं। ये कहते हुए विनोद ऊपर पहाड़ी पर चढ़ गया। वहां पहुंचकर वो खुश होने का नाटक करने लगा और अपने दोस्तों से बोला, अरे दोस्तों, यहाँ का नजारा तो बहुत ही अद्भुत है। कुदरत का ऐसा नजारा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। तुम लोग भी जल्दी से ऊपर आ जाओ, देखो क्या नजारा है। उसकी बातें सुनकर बाकी दोनों मित्र भी उस पहाड़ी पर ऊपर चढ़ आए। वे भी वहां से कुदरत के इस हसीन नजारे को देख रहे थे। जब वे तीनों मित्र कुदरत के इस नजारे को देख रहे थे, तभी विनोद आनंद के पीछे गया और उसने आनंद को झरने में धक्का दे दिया। झरने में गिरते ही कुछ ही पलों में आनंद आंखों से ओझल हो गया। अपनी योजना के पूरे हो जाने पर विनोद जोर जोर से हंसने लगा। रबीन, जो चुपचाप वहां पर खड़ा हुआ, ये सब कुछ देख रहा था। कुछ पलों के लिए वो भी डरा सहमा ये सब कुछ देखता रहा, लेकिन उसके बाद वह भी विनोद के साथ जोर जोर से हंसने लगा। इस तरह से उन दोनों ने आनंद को अपने रास्ते से हटा दिया था। अब वे दोनों खुश थे कि मिलने वाले खजाने में सिर्फ वे दोनों ही हिस्सेदार होंगे। इसके बाद वे दोनों अपने आगे के सफर पर निकल पड़े, जबकि दूसरी तरफ आनंद उस झरने में बहता हुआ एक नदी में जा गिरा। वो बेहोश हो चुका था। उस जगह से थोड़ी ही दूरी पर एक जालिया मछलियां पकड़ने के लिए जाल बिछाए बैठा हुआ था। वो जालिया बार बार मछली पकड़ने के लिए जाल डालता
लेकिन उसकी किस्मत में आज मछली पकड़ना नहीं लिखा था। इस बार जब उसने जाल डाला तो उसे जाल काफी भारी महसूस हुआ। वो सोचने लगा कि लगता है कोई बहुत ही बड़ी भारी भरकम मछली आज मेरे जाल में फंस गई है। लेकिन जब उसने जाल खींचा तो उसके जाल में एक इंसान बेहोश पड़ा हुआ था। ये देखकर जालिया हक्का पक्का रह गया और सोचने लगा, अरे ये क्या? ये तो मछली की जगह पर कोई इंसान है। जालिया ने तुरंत आनंद को नदी से बाहर निकाला और उसे होश में लाने की कोशिशें करने लगा। और फिर आनंद की जान बचाने के लिए जालिया आनंद को उठाकर अपनी झोपड़ी में ले आया और उसके बाद वो गांव के वैद्य को लेकर आनंद की जांच करवाने लगा। दूसरी तरफ रबीन और विनोद अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ते जा रहे थे। विनोद कहने लगा, मित्र जरा जल्दी करो, हम उस जगह पर पहुंचने ही वाले हैं। क्योंकि उस सौदागर ने जो जंगल बताया था ये वही जंगल है। इस जंगल के खत्म होते ही वो घाटी हमारे सामने होगी जहां पर खजाना रखा हुआ है। कुछ देर तक और चलने के बाद विनोद कहने लगा, मित्र मुझे लगता है थोड़ी देर रुककर आराम कर लेना चाहिए ताकि हमारी थकावट दूर हो जाए और हम अच्छी तरह से खजाने को समेट सकें। इसके बाद विनोद ने तुरंत पेड़ से कुछ फल तोड़े और फिर दोनों फल खाने लगे। थकावट होने के कारण रबीन को जल्दी ही नींद आ गई और वो गहरी नींद में चला गया, जबकि विनोद ने ना जाने किस सोच में डूबा हुआ था। अचानक ही वो अपने दिमाग में एक साजिश रचने लगा। वो सोचने लगा, क्यों ना रबिन को भी अपने रास्ते से हटाकर इस पूरे खजाने का इकलौता मालिक में ही बन जाऊं। उसके दिमाग में लालच बैठ गया था। वो सोचने लगा, रबीन को मैं यहीं पर इसी पेड़ से बांध देता हूं। रात के समय जंगली जानवर खा जाएंगे और मुझे दुआएं भी देगी। मौका पाकर विनोद ने गहरी नींद में सोए हुए रबीन को उस पेड़ के साथ कसकर बांध दिया। लेकिन जैसे ही विनोद वहां से जाने लगा कि तभी रबीन की नींद खुल गई और वो कहने लगा, अरे विनोद तुम मुझे यहां पर बांधकर कहां जा रहे हो? रुक जाओ विनोद, मुझे यहां अकेला छोड़कर मत जाओ। लेकिन विनोद पर उसकी बातों का कोई असर ना हुआ। वो नहीं रुका और वहां से चला गया। अब रबीन सोचने लगा, ये दगाबाज विनोद तो मुझे धोखा दे गया। अब ना जाने मेरा क्या होगा। परंतु होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही देर बाद उसे वहां से एक आदमी जाता हुआ दिखाई दिया। रबीन ने उस व्यक्ति को आवाज दी और कहने लगा, जरा सुनो भाई, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। मेरी सहायता करो और मुझे इस पेड़ से खोल दो। वो व्यक्ति कहने लगा, तुम कौन हो और इस घने वन में क्या कर रहे हो? रबीन बोला, वो सब कुछ मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मेरी रस्सियां खोल दो। वो आदमी बोला, देखो भले मानस, मैं तुम्हें खोल तो दूंगा,
लेकिन मुझे कोढ़ हो रखा है और ये भयानक बीमारी छूने से फैल सकती है। रबीन ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो दोस्त, जल्दी मुझे इस पेड़ से खोल दो। रबीन की बात मानकर उस आदमी ने रबीन की रस्सियां खोल दी, परंतु जैसे ही रबीन की रस्सियां खुली, वो तुरंत उस आदमी को फटकारते हुए बोला, अरे अरे मेरे ज्यादा नजदीक मत आओ, मुझसे दूर रहो, वरना तुम्हारा ये रोग मुझे भी हो जाएगा। फिर रबीन तेजी से आगे बढ़ने लगा। वो सोच रहा था, मुझे जल्दी से जल्दी विनोद से पहले उस जगह पर पहुंचना होगा। उधर विनोद भी तेजी के साथ खजाने तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक उसे किसी के कराने की आवाज सुनाई दी। वो सोच रहा था, मुझे जल्दी से जल्दी विनोद से पहले उस जगह पर पहुंचना होगा। उधर विनोद भी तेजी के साथ खजाने तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक उसे किसी के कराने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक बहुत ही बूढ़ा आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। विनोद को देखते ही वो बूढ़ा आदमी दर्द भरी आवाज में कहने लगा, सुनो बेटा, मैं पास के ही एक गांव में रहता हूँ। मैं यहाँ पर जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए आया था कि अचानक एक जंगली भैंसे ने आकर मुझे टक्कर मार दी। अब तो मुझसे हिला भी नहीं जा रहा। क्या तुम मुझे मेरे घर पहुंचा दोगे? तुम्हारा मुझ पर बड़ा एहसान होगा। उस बूढ़े को फटकारते हुए कहने लगा, नहीं नहीं, मेरे पास इस फालतू काम के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। मुझ पर रहम करो बेटा। इस जंगल में मैं अकेला जिंदा नहीं बच पाऊंगा। मेरी बला से तुम जियो या मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहते हुए विनोद अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। जैसे ही वह जंगल के पार पहुंचा और उस घाटी में उसने कदम रखा, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां पर ढेर सारे हीरे मोती सोने बिखरे पड़े थे। खजाने को देखते ही मानो वो पागल हो उठा और कहने लगा, वाह, अब ये सोने हीरे मोती सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। इधर विनोद भी तेजी के साथ उस घाटी की तरफ बढ़ रहा था कि तभी उसे भी वो बूढ़ा व्यक्ति मिला और कहने लगा, बेटा मेरी सहायता करो। मेरा घर पास के ही गांव में है, मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो, वरना मैं इसी जंगल में मर जाऊंगा। विनोद बोला, अभी तो मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है और तुम कहते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूं। चल बुड्ढे, अपना रास्ता देख और मेरा रास्ता छोड़ दे। ये कहते हुए विनोद आगे बढ़ गया। अब वह भी उस घाटी में पहुंच चुका था जहां पर खजाना रखा हुआ था। रबीन ने रास्ते में से ही एक डंडा उठा लिया और कहने लगा, अब वो धोखेबाज रबीन मेरे हाथों से नहीं बचेगा। इस डंडे से मैं उसका सिर फोड़ दूंगा और उसको वहीं पर दफन कर दूंगा। अपने मन में ये फैसला करने के बाद वो घाटी में उतर गया। नीचे उतरते ही उसे सामने रबीन दिखाई दिया, जो बड़े बड़े थैलों में हीरे और मोतियों को भर रहा था।
ये देखकर विनोद सोचने लगा, उस सौदागर ने गलत नहीं कहा था, लेकिन पहले मैं इस रबीन को सबक सिखा दूं। वो चिल्लाया, ठहरो रबीन, खजाने को तुम हाथ भी नहीं लगा सकते। विनोद को जिंदा देखकर रबीन हैरान रह गया और कहने लगा, तुम अभी तक जिंदा हो। विनोद बोला, तूने तो मुझे मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वो दोनों दोस्त एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए और उन दोनों में भयंकर हाथापाई होने लगी कि तभी अचानक वहां पर कुछ नकाबपोश आदमी आए और उन नकाबपोश लोगों ने दोनों दोस्तों को काबू कर लिया। इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझ पाते, नकाबपोश आदमियों ने उन दोनों को रस्सियों से जकड़ दिया और वहां से ले गए दूसरी तरफ आनंद, जो कि उस जालिया के घर में बेहोश था। वैद्य के उपचार के कारण उसे 2 दिन के बाद होश आ चुका था। उसने जालिया को धन्यवाद किया और कहा, दोस्त, तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं सारी जिंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। लेकिन अभी मुझे अपने आगे के सफर पर निकलना है। और फिर उस जलिया से विदा लेकर आनंद भी उस घाटी की तरफ चल दिया। जब आनंद भी उस जंगल में पहुंचा तो उसे भी अचानक एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनकर आनंद रुक गया और सोचने लगा, ये आवाज किसकी है? लगता है कि कोई मुसीबत में है। कि तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो कि एक कुष्ठ रोगी था। आनंद ने उससे पूछा, अरे भाई, तुम्हें क्या कष्ट है? वो आदमी कहने लगा, भाई, तुम मुझसे दूर रहो, मुझे छूना मत, वरना ये भयानक रोग तुम्हें भी लग सकता है। आनंद बोला, भाई, इंसानियत के नाते मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठहरो, मैं तुम्हारे जख्मों को साफ करके इन पर पट्टी बांध देता हूं, ताकि तुम्हें इस तकलीफ से थोड़ी राहत मिल सके। वो आदमी कहने लगा, आज तक मुझसे किसी ने इतनी अच्छी तरह से बात नहीं की। तुम बहुत दयालु हो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। उस आदमी के घावों पर पट्टी करने के बाद आनंद बोला, बाबा, मुझे कुछ काम से आगे जाना है, लेकिन आपकी ये हालत देखकर मुझसे आगे जाया नहीं जा रहा। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम जिस भी काम के लिए जा रहे हो, पहले तो तुम अपना वो काम पूरा करो। और फिर उस आदमी से विदा लेकर आनंद अपने आगे के सफर पर चल दिया। अभी आनंद कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। आनंद पूछने लगा, बूढ़े बाबा, आप यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हैं? बेटा, मैं पास के ही गांव में रहता हूँ, लेकिन एक जंगली भैंसे ने मुझे टक्कर मार दी। अब मैं चल नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम मुझे मेरे गांव तक पहुंचा जा सकते हो? आनंद ने कहा, हाँ बाबा, बिल्कुल, मैं आपकी सहायता करूंगा। आप बताइए कि आपका गांव किस तरफ है? ये कहते हुए आनंद उस बूढ़े का हाथ पकड़कर उसके साथ चल दिया। वे दोनों उस जंगल से बाहर निकले
और वे दोनों उस घाटी में पहुंच चुके थे जहां पर वो खजाना बिखरा पड़ा था। बिखरे हुए सोने हीरे मोतियों को देखकर आनंद हैरान रह गया और फिर आनंद ने उस बूढ़े बाबा से कहा, बाबा, क्या आप इस खजाने के बारे में पहले से जानते थे? बूढ़े ने कहा, हाँ नौजवान, मैं इस खजाने के बारे में पहले से ही जानता था, क्योंकि ये खजाना मैंने ही यहाँ पर लाकर रखा था। ये सुनकर आनंद हैरान हो गया और कहने लगा, क्या बूढ़े बाबा, आपने ये खजाना यहाँ पर रखा था? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? तब उस बूढ़े बाबा ने कहना शुरू किया, बेटा, मैं असल में कोई बूढ़ा नहीं हूँ, बल्कि मैं हीरापुर राज्य का राजा अजय सिंह हूँ। ये कहते हुए उस बूढ़े आदमी ने अपनी दाढ़ी मूंछ निकाल दी और उसने जो बूढ़े का वेश धर रखा था वो वेश उसने उतार फेंका। अब आनंद के सामने कोई और नहीं बल्कि स्वयं राजा अजय सिंह खड़ा था। ये देखकर आनंद ने कहा, आप राजा अजय सिंह, लेकिन ये सब क्या माजरा है? तब राजा ने कहा, आनंद, असल में ये सारा नाटक मेरा ही रचा हुआ था। बात दरअसल ये है कि मैं अपने राज्य के खजाने के लिए एक ईमानदार और योग्य खजांची की तलाश कर रहा था, जो कि मेरे खजाने की अच्छी तरह से देखभाल कर सके और उसका ठीक ठाक और पूरी ईमानदारी से हिसाब रख सके। लेकिन इस काम के लिए मुझे आज तक कोई ईमानदार और मेहनती आदमी नहीं मिला था। मैं हमेशा से एक ऐसे आदमी की तलाश में था जिसमें मेहनत और ईमानदारी के साथ दया की भावना भी हो। ऐसे आदमी की खोज करते हुए जब एक दिन मेरा काफिला तुम्हारे गांव के पास से गुजरा तो मैंने तुम तीनों के बारे में सुना कि इस गांव में 3 ऐसे दोस्त रहते हैं जो बहुत ही ईमानदार और इरादे के पक्के हैं। तो मुझे लगा कि शायद मेरी खोज इसी गांव में पूरी हो जाएगी। ये सोचकर मैंने एक सौदागर का भेष बनाया और तुम्हारे पास आ पहुंचा। सौदागर के भेष में मैंने ही तुम तीनों दोस्तों को इस जगह का पता बताया था। ये सब जो खजाना तुम यहाँ पर बिखरा हुआ देख रहे हो, असल में ये खजाना भी मैंने ही यहाँ पर लाकर रखा था और फिर मैंने तुम तीनों को इस खजाने के बारे में बताया और तुम तीनों इस खजाने की खोज में यहाँ पर निकल पड़े। मैं और मेरे कुछ खास आदमी भेष बदल कर तुम तीनों का पीछा करते रहे, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम तीनों में से कौन सबसे ईमानदार है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि तुम्हारे बाकी दोनों दोस्त जो आज तक अपने आप को ईमानदार और एक सच्चा दोस्त मानते थे, असल में खजाने की भनक लगते ही उन दोनों के मन में लालच आ गया और उन दोनों ने तुम्हारे साथ धोखा किया। ये खजाना मैंने ही यहाँ पर रखवाया था और इसकी रखवाली के लिए मैंने आसपास अपने सैनिकों को छिपा रखा था। मेरे सैनिक इस जंगल में छिपकर हमेशा इस खजाने की निगरानी करते थे। उन्हें ये आदेश दिया गया था कि तुम 3 के अलावा कोई भी आदमी इस खजाने को छू ना पाए। परंतु तुम्हारे दोनों दोस्त जब यहाँ पर पहुंचे
तो लालच ने उनको अंधा कर दिया और वो दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे। इससे पहले कि वो एक दूसरे की जान ले लेते, मेरे सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और वे दोनों अब मेरी कैद में हैं। मैं और मेरे आदमी भेष बदल बदल कर तुम लोगों के सामने आते रहे, कभी एक कोढ़ी के रूप में तो कभी एक बूढ़े बाबा के रूप में, ताकि मैं तुम तीनों के अंदर दया की भावना को देख सकूं। आखिरकार तुम तीनों में से सिर्फ तुम ही हो आनंद, जो मेरी इस कसौटी पर पूरे खरे उतरे। तुम इस खजाने तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन इसके लिए ना तो तुमने अपने किसी दोस्त को धोखा दिया, बल्कि साथ ही साथ जिस भी किसी को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता थी, तुमने उसकी सहायता भी की। तो आनंद, आज से तुम मेरे शाही खजांची हो। मेरे खजाने का सारा हिसाब किताब और उसकी देखरेख तुम ही करोगे। ये सब कुछ सुनकर आनंद हैरान भी था और खुश भी। वो कहने लगा, महाराज, मुझे आपका ये प्रस्ताव मंजूर है, लेकिन मेरे वो दोनों दोस्त कहाँ पर हैं? मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि आप मेरे दोस्तों को अपनी कैद से रिहा कर दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है आनंद, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। इसके बाद आनंद राजा के साथ उसके महल में चला गया। अब वो राजा का शाही खजांची बन चुका था। आनंद के कहने पर राजा ने उसके दोनों दोस्तों को रिहा कर दिया। वे दोनों भी शर्मिंदा थे कि उन्होंने आनंद जैसे एक अच्छे दोस्त को खो दिया है, जबकि दूसरी तरफ आनंद राजा का शाही खजांची बनकर अब एक आराम की जिंदगी गुजार रहा था।